डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। तो बताएं जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपने प्रैक्टिस की होगी यकीनन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। सर जी आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं दी। रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलनी, क्लास आपने टाइम पे अटेंड करनी है। पर वो नेट कभी कभी लाइट चली जाती है या फिर नेट से खराब हो जाता है, फिर क्या करेंगे? लेकिन जब रिकॉर्डिंग देते हैं तो फिर क्लास में कोई आता ही नहीं। सर जी वैसे भी कौन सा कोई बोलता है। जी नहीं सर, हम क्लास में ही होते हैं सर, बस कनेक्शन इशू बहुत ज्यादा है सर। नहीं, ये तो आप लोग तो इसलिए आते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। बाकी जिन क्लासेस को मैंने देने की कोशिश करता हूँ, मैं 18 में से 20 में से 5-7 बैठे होते हैं, बाकी सारे अगर होते भी हैं तो लॉग इन करके निकल जाते हैं। सर आप भी एक्सपेरिमेंट एक करके देख लेना, 2-4 दिन दे दें नहीं, अगर ये एक्सपेरिमेंट तादाद पे मैंने कोई किया फर्क हुआ पड़े। है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, उसके सर बाद हम पे भी कर लें। सर जी आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। तो नील करते क्लास। नहीं, फिर दूसरा हाल ये है कि मैं रिकॉर्ड करके फिर आपको भेज दिया करूँ, फिर क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है। सर जी आप तो गुस्से करके नहीं, सही है ऐसे ही। क्या चीज़? ठीक है सर जी, हम लोग क्लास ले लिया मैं करेंगे। बता, अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये हो सकता है मैं अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करके भेज दूँ, तो फिर आप सुन लें। नो क्या सर जी ख्याल? हमारा वो मतलब नहीं है। नहीं, वो ऑप्शन है, मतलब तो चलें आपका था या नहीं, दूसरा ऑप्शन ये भी है अगर आप लोग इस पे। तो बहरहाल चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बताएं फिर, या है तो बताएं। सर सर जी वैसे है कोई क्वेश्चन नहीं होगा सर? जी सर जी बोलें। सर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के वो क्वेश्चन मैंने किए, वो आंसर किसी का भी नहीं सेम आ रहा। एक मिनट है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छा जी, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपने क्वेश्चन किए हैं, तो किसका नहीं आ रहा? सर आपने हमें जो था 5th सेमेस्टर में पढ़ाए थे ना, वही क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा था। अभी देख लेते वो हैं किसी क्या एक मसला। सर किसी एक का भी नहीं आया, लेकिन बाइनोमियल और पाइदान डिस्ट्रीब्यूशन वो इन अब दोनों के सारे आंसर ठीक पैरामीटर्स आए। का फर्क होगा और कुछ नहीं होना इसमें। अभी देख सर लेते मैंने हैं ना। पैरामीटर भी आगे पीछे करके देखे लेकिन आया नहीं, और चेक कर हाइपरजोमेट्रिक का भी नहीं आया। लेते, अभी चेक कर लेते। ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल यहाँ पे आपने किया होगा, n बाई नॉम है ना उसका, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, जी सर। तो इसमें रैंडम वेरिएबल आपके पास क्या होता है? याद है कुछ? यार नंबर दे रहे, मैं भी जाना मुझे सर नहीं आया इसमें ना। याद है सर, जो सा हमारा रैंडम वेरिएबल है वो हमें शो करवाता है कि कितने नंबर ऑफ ट्रायल हमें चाहिए, के नंबर ऑफ सक्सेस, यानी कि हम जो उनसे नंबर ऑफ सक्सेस पहले फिक्स किए हैं उसको अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रायल हमें चाहिए, वो हमारा ठीक एक्स है, होता है रैंडम वेरिएबल। अच्छा। अब इसमें क्या आपको मसला आ रहा है? फॉर एग्जांपल d बाई नॉम, फॉर एग्जांपल 4, और साइज की अगर वैल्यू हो 5, d इज इक्वल टू 0.5। ये आ तो रहा है क्या मसला है? सर ये आपने सर ये बाइनोमियल नहीं का कि निकाला। सर ये अच्छा, नहीं कि रन नहीं होता, रन होता है, लेकिन सर आंसर नहीं आ रहे उनके। अब आंसर नहीं, अब कोई क्वेश्चन अगर कर सकते हो, उसकी तस्वीर किसी क्वेश्चन की शेयर कर सकते हो? सर मैं बोल दूं, वरना पिक भी अगर आप कहते हैं मैं तस्वीर हाँ, लेकर अगर पिक व्हाट्सएप कर सेंड कर दो देता ना तो हूँ उसको अगर। चलें, मतलब। सर मैं अभी करता हूँ आपको जी अभी। जी, ग्रुप ही कर दो फिर।
अच्छा जी, क्या है इसमें? Suppose that past record shows that chance of making a goal on a penalty stroke are 80% of Pakistani hockey player. अच्छा जी, in a selection process, the player is asked that he will be selected for national team if he makes 5 goals in at most 7 attempts. यही है? यस सर यही है। अच्छा जी, तो अब आपने इसमें x is less than or equal to 7 किया हुआ है और यस सर। इसमें k की वैल्यू क्या है? 5 है। और दूसरी क्या है आपके पास? और सर प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.8 है। 0.80। ठीक है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं। सो पी एन बाई नॉर्म ये होगा 7 और 5 एंड 0.8 0.99, तो ये नहीं है? नो सर 0.85 था। 0.85, देन व्हाई इट इज सो? इसको क्या चेंज किया जा सकता है? इसको एट मोस्ट लेस देन आर इक्वल टू 7। हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। फॉर एग्जांपल अगर इसको 5 किया जाए और इसको 7 किया जाए 0.98, सो देन व्हाट इज द रीजन? तो दूसरा आपने ट्राई कर लेना था। दूसरा कौन सा सर? 2 फंक्शन थे ना नेगेटिव बाइनोमियल के। एक एक्स शो करता था नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस के सक्सेसेस, और दूसरा क्या करता था? नंबर ऑफ फेलियर बिफोर द के सक्सेसेस। सर वो तो नहीं किया, वैसे मैंने इस सेंस में किया था। अभी अगर करके लेकिन देख ये लेते हैं आंसर आ इसमें रहा है बात उसका। बन नहीं रही बाकी। सर मैंने एक क्वेश्चन ही, मैंने 5-6 क्वेश्चन किए हैं, फिर मैंने कहा शायद इसमें कोई एरर हो, मैंने बुक से एग्जांपल उठाई, मैंने कहा उसका अच्छा, आंसर तो एग्जैक्ट होगा, उससे भी मैच नहीं किया, उससे भी आंसर का काफी डिफरेंस आ रहा था। चलो के वो देख चौधरी की लेते बुक हैं, से वो मैंने देख लिए लेते थे। हैं। अच्छा चलें, और कोई इसके अलावा? नेगेटिव बाइनोमियल का तो नहीं हुआ। सर इसके हाई हाँ, सर हाइपर का भी नहीं हुआ। हाइपर का देख लेते हैं। हाइपर में क्या मसला है जी? उसका भी कोई शेयर कर दो सर क्वेश्चन। पहले तो शेयर तो मैं कर देता हूँ सर। उससे पहले आपने हमें जो सा एक पेज सेंड किया था ना, हाँ हाँ, वो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के कीवर्ड, सर ठीक अगर है। वो शो कर दें उसमें ही, वो जो सा आपने नोटेशन को शो करवाया उसमें ही एक दो की समझ नहीं आ रही, वो पता नहीं डबलिंग के क्या हुआ है। कैसे? वो अगर शो कर दें ये मैं करवा दिया ना मैंने। सर वो पेज है। जी जी। सर इसमें सर इसमें जो सी होती है हाइपरमेट्रिक, ठीक है। इसमें 4 चीजें होती हैं, कैपिटल एन, स्मॉल एन, उसके बाद सी और एक्स। जो सा कैपिटल एन होता है वो हमारा होता है नहीं, पॉपुलेशन ये साइज, नहीं है स्मॉल ना एन। इस, नहीं नहीं, वो ठीक है। वो तो एक टेक्निकल इसके पैरामीटर्स है ना, कल ये डिस्कस हुई थी बात कि इसमें आपने 3 चीजें देनी है। देखो एम, एन और के, इसमें 3 पैरामीटर्स आपने देने हैं। ठीक है, एम क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन। एन क्या है? नंबर ऑफ फेलियर्स इन द पॉपुलेशन, मतलब दूसरी पोजीशन पे जो भी नंबर आएगा। और के क्या है? सैंपल साइज। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इसमें रिप्लेस किया हुआ है। और एक्स क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस इन दी सैंपल। तो बेसिकली वो जो कैपिटल एन की आप बात कर रहे हो और सी की बात कर रहे हो, सी यहाँ पे किस चीज से रिप्रेजेंट हो रहा है? एम से। ठीक है, और सर फिर मैं इसका क्वेश्चन सेंड करता हूँ, वो अगर आप हाँ, कर दें। वो करो। क्योंकि पैरामीटर्स भी हमने उस वक्त पढ़ा है उसमें बुक्स के में, उसमें जाहिर है पैरामीटर्स कैपिटल एन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एन को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से लिखा हुआ है। अगर आप कैपिटल एन को बजाय एन लिखने के आप ये लिख दो कि सी और एन माइनस सी, तो बात तो एक ही होगी ना। अच्छा, ये आप कह रहे हो
और dealer has 20 cars in stock which are apparently identical but 4 are defective. ठीक है, if company buys 2 cars at random from the dealer, what is the probability that at least one will be defective? अच्छा, एक तो बात ये है कि इसमें हम डिफेक्टिव में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो x तो आ गया ना, जो Yes, sir, defective में। एटलीस्ट 2 वाली बात तो x में आ गई, वो तो रैंडम वेरिएबल साइड पे हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो इट मींस कि पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सक्सेसेस फिर क्या हुआ, 4, ऐसे ही है, 20 में Yes, से sir, वो 4 है। 4 है जी। अच्छा, तो Yes, sir. पॉपुलेशन में नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हुए, 16, इसका मतलब है n विल बी 16, और k क्या है, 2 कार्स आर टेकन एट रैंडम, तो k की वैल्यू सैंपल साइज है, वहां पे r में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो k इज 2। अब जरा देखते हैं इसको, लेट्स सी। सो आपने एटलीस्ट 2 की बात की है ना, आपने एटलीस्ट 2 की बात की है ना, सर एटलीस्ट 1 विल बी डिफेक्टेड, 1 है 1। एटलीस्ट 1 है, तो मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यस सर। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, p बाई सॉरी हाइपर, अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, हम इससे अगर हम राइट टेल की तरफ जाएंगे तो हम अगर ग्रेटर देन 0 कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। समझ आ रही है बात, तो क्लियर है ना? यस सर। चलो मैं इसको आसान कर देता हूँ, मैं इसको 1 माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस यस सर, 1 ठीक है। लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 मीन 0। ठीक है अच्छा, सर। अब m की वैल्यू क्या है 4, n की वैल्यू क्या है 16, और k की वैल्यू क्या है 2.3684। अब ये चेक करो जरा, यस सर, ये तो आ गया ठीक। या तकरीबन सेम ही है मेरा ख्याल है, 37 है, 3684 होगा शायद, ठीक है। अच्छा, ये अब ठीक इसको है। अगर हम दूसरे अल्फाज में करें तो 1 माइनस के बजाय अगर हम यूं करें और इसके हम राइट साइड की बात कर लें ग्रेटर देन 1, तो हम कहेंगे लोअर डॉट टेल इज इक्वल टू फॉल्स, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स। इसको आसानी के लिए आप ये कर सकते हैं, चूज 4c2 था, 4c2 इंटू चूज दूसरा क्या था 16c2, और आखिर में डिवाइड कर देते हैं हम चूज 20c2। अभी पता चल जाएगा ये इसमें क्या मसला है, यस स्पेलिंग तो एग्जैक्टली नहीं, ये इतना 20c4 करना था, 2 करना था। एटलीस्ट 1 की बात हो रही थी ना, और इधर भी 1, और यहाँ पे आ जाएगा 20c2 प्लस ये सेम क्वांटिटी, और यहाँ पे आपने 0 और इधर 2 करना है, एटलीस्ट 1 की बात है, तो एग्जैक्टली सेम आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कॉम्बिनेशन से 4c1 16c1 और ये उस तरीके से किया है, ठीक है, ये आपको याद होगा शायद, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने किए थे, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये हाइपर वाला तो मामला क्लियर हो गया। ये जो नेगेटिव बाइनोमियल वाला, इसको हम फिर देख लेते हैं दोबारा। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ये जो पैरामीटर्स हैं इन्हीं की हमें शायद नहीं क्लैरिटी आ रही, आई थिंक सो। सर जी जी सर, इसको मैंने थोड़ा सा नेट से भी देखने की कोशिश की थी, उन्होंने ठीक ना है। मुख्तलिफ चीज़ें की थी। जब उन्होंने यानी कि एग्जैक्ट कोई पॉइंट निकालना था, फिर मे बी एक्स ले रहे थे, जब लेस देन और ग्रेटर देन वाला हम तो उसके लिए पी लेते थे ना, उसमें सही वो है। एक्स की जगह शायद क्यू ले रहे थे। नहीं, क्यू तो तब लेंगे ना जब आपने क्वांटाइल निकालना हो, मतलब आपको पता हो कि इस पॉइंट से लेस देन प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो वो आप वो उसने पता पॉइंट नहीं क्या निकालना चाह डिफाइन रहे हैं। किया था। हाँ। और सर वो क्यू ले रहे थे कीवर्ड के साथ, वो उधर एक्स जिधर हम लिखते हैं ना, उधर वो क्यू ले रहे थे और उसको डोनेट को ही किया था, यानी कि इस तरह का था वो
वो मुझे समझ में आया नहीं ना। ये इस तरह तो नहीं होना चाहिए। इसका तरीका तो बहरहाल यही है। उसमें नेगेटिव बाइनोमियल का जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें कोई ऐसी चीज भी थी जिसमें एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी मांगी गई, x इक्वल टू 8 जैसे मांगा गया था ना, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 8 और 5 था और प्रॉब कितना था 0.004। नहीं ये कुछ इसमें फॉल्ट है फिर कैलकुलेशन में, ये फॉल्ट इवन नहीं है, हम उसको सर समझ मैंने नहीं वो पा रहे। आपको भी एक पेज व्हाट्सएप किया है, वो उसको देखिएगा। सर व्हाट्सएप मैंने एक पेज किया, वो देखिएगा। चलें देख लेते हैं उसको। ये तो वही तुमने पेज निकाला ना जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, शायद ये वही पेज है। देखो वेक्टर ऑफ क्वांटाइल्स, ये ठीक है, ये x का मतलब ये d के साथ यही आएगा ना, ठीक है। वेक्टर ऑफ क्वांटाइल्स, देन वेक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, टारगेट नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। अब यहाँ पे क्या है कि कितनी सक्सेसेस चाहिए, n से मुराद ये है, और साइज क्या है, सॉरी साइज टारगेट नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। तो इसका मतलब तो यही है कि साइज से मुराद क्या है कि वो जो कितनी सक्सेसेस आपको चाहिए वो फिक्स्ड होती हैं, तो ये हम ठीक दे रहे हैं 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, ये भी ठीक दे रहे हैं। अच्छा म्यू अल्टरनेटिव पैरामीटराइजेशन छोड़ दें। अब सिर्फ यहाँ पे इसकी एग्जांपल कोई नहीं है नीचे, सर इसकी तो नहीं मिली, बस इतना ही लिखा हुआ था। चले देख लेते हैं उसके अपने जो पेज है, रेलेवेंट पेज है, उस पर देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाला था ना। ये सर ये भी देख लेते हैं, और एक सर बिटवीन की किस तरह प्रोबेबिलिटी। अच्छा उस पर अब आते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ये जरा क्लियर कर लें। अब देखो ये म्यू को देख लेते हैं एक दफा, अल्टरनेटिव पैरामीटराइजेशन वाया सी डिटेल्स। देखो डी एन बाइनॉम एक्स साइज 1 दिस, ये तो उसने यही कुछ दिया हुआ है।